यू मैम। यू मैम। क्या बात है? ये तो बस ऐसे ही साथ आ गया। हम आराम से काम की बात कर सकते हैं। ठीक है। तुम्हारा कन्फेशन नाम के डेजर्ट पे नया पोस्ट किसी से इंस्पायर्ड है ना? लोगों को काफी पसंद आ रहा है। फैंस को तुम्हारा काम काफी अच्छा लग रहा है। लगता है तुम्हारे 1 लाख फॉलोअर्स काफी जल्दी हो जाएंगे। तुम्हारे लिए नए प्रोजेक्ट्स तैयार हैं। कुछ तो शहर के बाहर भी है। मेरी पूरी बात तो सुनो पहले। तुम्हारे लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं मेरे पास इसी शहर में। जिन प्रोजेक्ट्स में तुम्हें ट्रैवल करना पड़ता है उसे रिजेक्ट कर दिया। ये रहे तुम्हारे लोकल प्रोजेक्ट्स, चेक कर लो। ओके। काम की बात तो हो गई। तुम दोनों की डेटिंग स्टार्ट कैसे हुई? भूख लग रही है, कुछ खाने चले? हाँ जरूर। हाँ। लंच पे बात करते हैं। सुनो। हाँ? तुम बिजी हो क्या? हम साथ नहीं खाना खा रहे हैं। मुझे कॉल आ रहा है। हाँ ली, साथ खाना खाना है? आ रही हूँ 1 मिनट। तुम दोनों आराम से खाना खाना। हाँ हाँ आ रही हूँ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। इसने फोन उल्टा पकड़ रखा है ना? हाँ शायद। भाई यार, सब दे दिया ना? ये भी बचा है। ये नहीं दे सकता। टैन हो जाओगे। सोल की एडवर्टाइजिंग में स्वीट क्यों है? जियानी हैंग, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ इतनी धूप में खड़ी हूँ। देखो मैं टैन हो रही हूँ और तुम ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो। सच में तुम टैन हो रही हो क्या? मैं तुम्हें हर बार बस मजाक उड़ाना होता है ना मेरा। यार मार वो खा रहा है लेकिन दर्द मुझे हो रहा है यार। लग रही है। मैं भी तुम्हारे साथ पैम्फलेट्स बांटूंगी। फिर टैनिंग का क्या? नहीं होंगी। लकी है। वैसे तुझसे चलने की बुआ रही है। तू कुछ भी कहता है यार, सोच के बोला कर। वो मुझे दो। तुम ये लो। ऐसे नहीं चलेगा, बॉस को बुलाना ही होगा। सिर्फ हम ही धूप में क्यों सड़े, उन्हें यांग को समझाना होगा। क्या आप दोनों साथ में हो क्या? आपको दिख नहीं रहा है क्या? ऑल द बेस्ट। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं ना। संभल कर। अरे ये तो सोल का पैम्फलेट है ना? लाओ मैं भी मदद कर देती हूँ। हाँ ये लो। मुझे दो। तुम बस मेरे साथ चलो। ओके। ये भी इसी ने मेरे प्यार को ठुकराया था, है ना? बॉस से इसे की उम्मीद थी। रोमांस में बॉस का कोई जवाब नहीं है। बॉस को तो वाकई में फिल्मों वाला प्यार हो गया यार। मैं भी ऐसा ही, लेकिन मुझे कभी कोई मिली ही नहीं। क्या मतलब है? फिर तो मैं भी हूँ। क्या कह रहा है? यही कि मैं भी ऐसा ही हूँ। कॉल नहीं उठा रही। उठा लेगी, काम में बिजी होगी। अब चुपचाप खाना खाओ, खाने के वक्त भी टेंशन। सब तुम्हारी गलती है। तुम ही ने बच्चों को बिगाड़ के रखा है। अब देखो हमारा फोन तक नहीं उठाते। वो इसलिए क्योंकि एक को दूसरे देश में जाना है और एक को बड़े शहर में। ये उनकी जिंदगी है। तो क्या हुआ? बस काम पर ही तो जा रहे। सिहान ने तो फोन उठाना बंद कर दिया है, सिर्फ मैसेजेस का रिप्लाई करती है। मुझे तो घबराहट हो रही है। हमने उनके लिए यहाँ भी काम ढूंढा था ना, पर उनका तो मन ही नहीं था। देखो बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तुम बेवजह गुस्सा मत किया करो। चलो अब चुपचाप खाना खाओ और मूड मत खराब करो।
खाना खाना बस खाने की पड़ी है तुम्हें। प्लेट खुद धो लेना। मैं फ्लाइट की टिकट देख रही हूँ। अरे खाना तो खत्म करो, मुझे बर्तन धोने नहीं आते। कितनी बार कहा है तुमसे, ये सब तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन मानती नहीं हो। मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने बस ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें अकेले काम करते नहीं देखना चाहती थी। सब मेरी गलती है। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अब जल्दी दवाई खा लो, ओके? हाँ। अच्छा सुनो, ये दवाई थोड़ी कड़वी होगी पर अच्छी है, पर असरदार है। चलो जल्दी से पी लो। लो। और पास आओ ना। अब ठीक है? थोड़ा और आओ ना। अच्छा ठीक है, ये लो। लो ना। मुंह खोलो। अब अच्छा लग रहा है। नाटक मत करो, दवाई लो चुपचाप। मुझे बेटर फील हो रहा है। तुम्हारी स्माइल ही मेरी दवाई है, समझ गए तुम? ये बात है। हेलो मॉम, क्या बात है? क्या कहा? इतनी जल्दी क्यों उठ गई तुम? क्या बात है? अब हम क्या करेंगे? मॉम डैड यहाँ आ गए हैं। क्या आंटी और अंकल आए हैं? हाँ, अब हम क्या करेंगे? अरे फिक्र मत करो, तुम घबरा क्यों रही हो? उन्हें नहीं पता मैं क्या काम करती हूँ। मैंने उनसे झूठ बोला है कि मैं अकाउंटिंग में हूँ। उन्हें सच बिल्कुल भी नहीं बता सकते, समझ गए? क्या तुमने अब तक नहीं बताया? अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो मुझे वापस ले जाएंगे। तुम क्या मुझे दूर भेजना चाहते हो? उन्हें लेने मैं साथ चलता हूँ। क्या तुम श्योर हो? तुम उन्हें होटल में नहीं रुका सकती, तुमने घर भी छोड़ दिया है। वो बस देखना चाहते हैं कि तुम कैसे रहती हो। अच्छा, मेरे मॉम डैड से मिलने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ बिल्कुल। बढ़िया। भाई, तू ऐसे जा कहाँ रहा है? मत पूछ यार, बस में इतनी भीड़ थी कि चढ़ ही नहीं पाया। वॉलेट भी चोरी हो गया। फूटी किस्मत। चल बैठ जा। वैसे भाई, मुझे कुछ पैसे उधार देना, नहीं है तो बॉस को सैलरी जल्दी देने के लिए बोल। तू ही जाकर बोल देना। अरे मैं कैसे करूं? पिछले ही महीने मैंने एडवांस में लिया था, वापस बॉस के पास गया तो डांटेंगे। भाई ऐसे मत करना, अपने छोटे भाई को ऐसे मुसीबत में छोड़ देगा क्या? ये बात नहीं है कि तेरी मदद नहीं करनी, तू ही मेरा भाई है। लेकिन तुझे मेरे घर की सफाई करनी होगी। क्या? मैं झाड़ू कभी नहीं लगाऊंगा। उतर जा। हाँ हाँ चल ठीक है, मैं कल ही आ जाऊंगा। अब ठीक है ना? ठीक से बैठ। अच्छा चल, देर हो रही है। ए भाई, मुझे ना अभी मरना नहीं है। दिन भर बकवास ही करता है। ए रुक 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 रुक। अब क्या हुआ तुझे? भाई का मैसेज है कि बॉस देर से आएंगे, हम आराम से जा सकते हैं। ठीक है। हम दोनों भाई आ रहे हैं। आइए ना। वाह, तुम्हारा घर तो काफी बड़ा है। सिहान बेटा, कपड़े ऐसे बैठिए ना, फैलाकर प्लीज। मत हाँ, रखा हाँ, करो। ठीक है। तुम कब सुधरोगी? पता नहीं क्या होगा इसका। आंटी आप दोनों यहाँ रह सकते हैं। अच्छा ठीक है। डैड, आप क्या कर रहे हैं? बैठ जाइए ना। चलिए। सुनो सिहान, यहाँ बैठो। अरे मैं तो बस देख ही रहा था। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। आप लोग पानी लेंगे? थैंक यू बेटा। थैंक यू। तो बेटा, तुम जोमिन के बहुत पुराने दोस्त हो ना? ओह हाँ, मिंग और मैं यूनिवर्सिटी में साथ में थे, हम रूममेट्स भी थे। मॉम डैड,
जीजू के दोस्त और रूममेट होने के साथ साथ ये मेरा बॉयफ्रेंड भी है। हम दोनों साथ हैं। अरे बेटा, ऐसा कौन करता है? कम से कम आने से पहले हमें बता तो देती। हमें भी वक्त चाहिए ना ये सब समझने के लिए। अरे मॉम, इसमें वक्त क्या चाहिए? आज नहीं तो कल हमें आपको सच बताना ही था ना। यानी कि तुम दोनों इसी घर में साथ में नहीं नहीं अंकल, अंकल हम दोनों अलग 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 रूम में रहते हैं। डैड, फिक्र मत कीजिए। हमने बस अभी अभी डेट करना शुरू किया है। अभी तक वो सब नहीं हुआ है। फिर तो ठीक है। चेंगमू, मेरी दोनों बेटियां अभी थोड़ी इमेच्योर हैं। मैंने सुना तुमने रुई रुई की देखभाल करने में सिहान की मदद की। नहीं नहीं, जोमिंग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और रुई रुई मेरा गॉडफादर। नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं उसका गॉडफादर हूँ। हम एक परिवार जैसे हैं। सिहान बेटा, हाँ? अपने मम्मी पापा के साथ बातें शेयर करनी चाहिए ना। दूसरों को सब बताती हो। चलो बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन डैड, ये यहाँ अकेले। चलो आ जाओ। अरे सुनो, अच्छे से बात करना। तो बेटा जी, ये बताओ, तुम काम क्या करते हो? वो मेरी एक छोटी सी खुद की डिजर्ट शॉप है। अगर आप दोनों के पास थोड़ा टाइम हो तो मैं आपको वहाँ ले जाना चाहूँगा। काम तो बढ़िया है तुम्हारा, इसमें क्रिएटिविटी भी चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? वो दोनों बहुत जल्दी गुजर गए। मुझे मेरी बहन ने पाला। ओह अच्छा। देखो सियान, मैं तुम्हें चेंगमू के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता था। वैसे तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान तो नहीं करता? जॉब एकदम बढ़िया चल रही है डैड, और मेरी सैलरी भी अच्छी है। मैं अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रही हूँ, वो भी चेंगमू की बहन की कंपनी में। उसकी बहन मेरा बहुत ध्यान रखती है। फिर अच्छा है। ऐसी स्टेबल जॉब बहुत जरूरी होती है बेटा। आगे फ्यूचर में कभी भी ये ब्लॉगर, खुद की वेबसाइट, ये आर्टिकल्स लिखना, इनके बारे में मत सोचना। फ्रीलांसर की जॉब का कोई भरोसा नहीं होता, और कोई तुम्हारे इंश्योरेंस की जिम्मेदारी भी नहीं लेता। कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हाँ, आप सही कह रहे हैं। पहले तुम जब छोटी थी तब ये सब एक हॉबी थी, तब के लिए वो सब ठीक था। लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो बेटा। तुम्हें असल जिंदगी में होने वाली सारी मुसीबतों को झेलना है बेटा। तुम बिना सोचे समझे ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अंकल माफ करना, दरअसल इसे अब काम पर जाना है। हाँ, एक्चुअली डैड, मैं कंपनी का खास हिस्सा हूँ। मैं देर से नहीं जा सकती। तो जाओ जाओ, जल्दी से जाओ बेटा। हाँ, आप दोनों के लिए गेस्ट रूम तैयार है, अपना ही घर समझिए। आज शाम को हम कहीं बाहर खाने जा सकते हैं। अरे वो सब हो जाएगा, पहले काम जरूरी है। जाओ जाओ, काम पे जाओ, हम देख लेंगे। चलो, अपना ख्याल रखना, आराम से जाओ। कितने अच्छे से हैंडल किया। जब तक ये दोनों घर पर है ऐसा ही चलेगा। खुश नहीं हो? वो तुमसे मिलने आए हैं। वो मुझसे मिलने नहीं आए, वो मेरी जॉब के बारे में चेक करने आए हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। खैर, अभी के लिए ऐसे ही चलने देते हैं। एक बार वो चले जाएं, फिर सब सेट हो जाएगा। तुम्हें उन्हें अपनी जॉब के बारे में नहीं बताना? बिल्कुल भी नहीं। तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। तुम समझते ही नहीं हो। मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैंने डैड से कहा कि मुझे ब्लॉगर बनना है, और अगले ही दिन वो मुझे वापस लेने के लिए आ गए। फिर मैंने झूठ बोला कि मुझे अकाउंटेंट की जॉब मिल गई है, और तब जाके सब सही हुआ। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। अगर उन्हें अब बताया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुमने उनकी बात सुनी ना, ये मत करो, वो मत करो। तुम्हें हमेशा स्टेबल जॉब करनी चाहिए। देखो, उन्हें उससे फर्क नहीं कि तुम क्या करती हो। वो बस तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम उन्हें ठीक से नहीं जानते। वो बस चाहते हैं कि मैं खुद के पैरों पर खड़ी हो जाऊं। खैर, अभी के लिए तो चुप रहना ही बेहतर है। ठीक है। तुम समझ गए हाँ ना? हाँ। पैक करते वक्त तो लगा नहीं था कि इतना सब कुछ है। ये सॉसेजेस करीब 100 युआन के पड़े, पता है? हाँ, लेकिन किसी को देने में ठीक ही हैं।
ये सब बस हमारा प्यार है। जरा सोचो, हमारी बेटी यहाँ ये सब खरीद नहीं पाती, उसे घर की याद आती होगी। ये सब रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा ना। हमारी बेटी को चेंगमू बहुत पसंद है। उसे अब हमारी याद नहीं आती तो घर की याद क्या आएगी? हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसे कब तक रोकेंगे? अरे ये देखो। क्या ये भी तुमने भेजी थी? नहीं तो ये क्या है? दवाई है क्या? हमारी बेटी को कोई बीमारी हो गई है? एक सेकंड, जरा देखने दो, मैं चेक करता हूँ। जल्दी करो। बाप रे! अरे मुझे तो, मैं देखती हूँ। डिप्रेशन ठीक करने की दवाई? हाँ। हमारी बेटी डिप्रेस्ड है। नहीं, प्लीज रोना बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मैं चेक करता हूँ, तुम शांत हो जाओ। अरे ये देखो, चेंगमू की है। अरे आप यहाँ कैसे? वैसे कम से कम बॉस को यहाँ तो अकेला छोड़ दो, हम उनका ध्यान रख लेंगे। अरे चुप करो, वरना अभी तुम्हारे बॉस को बता दूंगी। अरे ऐसा मत करना यार, माफ कर दो। गुड बॉयज। वैसे अगर तुम दोनों को जलन हो रही है तो तुम्हारे लिए भी गर्लफ्रेंड ढूंढ दूं? चाहिए तो सही, लेकिन लड़की मिलेगी कहाँ? उसकी टेंशन मत लो। हेलो, तुम्हारा वीचैट मिल सकता है? सॉरी, मुझे ना स्विमिंग आती है ना जिम जाता हूँ, मैं सिंपल लड़का हूँ। ओके। कोई लड़की मुझे समझ क्यों नहीं पाती है? लड़कियों में ना दिमाग ही नहीं है। उनमें दिमाग नहीं है या फिर तुम में प्रॉब्लम है? बताओ जरा। अब मैं समझी कि तुम हमेशा से सिंगल क्यों हो। हाँ? खैर मुझे क्या करना है, मुझे काम पे जाना है। प्लीज अपने बॉस को बता बाय। दिया। ओके बाय। बाय। आज घर अकेले जाना। ऐसे मत कर यार, मुझे नहीं छोड़ेगा। तू बहुत भारी है, नहीं छोड़ूंगा। भाई प्लीज ना, मुझे अकेले पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेना है। ठीक है, छोड़ दूंगा। चल अब जल्दी चल। चल चल चल। सिहान, आज तुम्हें ऑफिस आने का टाइम कैसे मिल गया? यू मैम, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। क्या हुआ? चेंगमू के साथ झगड़ा हुआ क्या? अरे नहीं नहीं, जानती हो ना चेंगमू कितना शांत है। इन दोनों के बीच झगड़ा होना लगभग नामुमकिन ही है। ली जिनयांग, मैं खुद से बात कर रहा था, तुम कंटिन्यू करो। मेरे मॉम डैड यहाँ आए हैं। मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया कि मैं एक ब्लॉगर हूँ। मैंने उनसे झूठ बोला है कि मैं यहाँ अकाउंटेंट का काम करती हूँ। तो अब से मुझे रोज आना पड़ेगा और कई घंटों तक मुझे यहाँ पर रुकना भी पड़ेगा। सिहान, अपने मॉम डैड से अच्छे से बैठकर बात करो। इस तरह झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ सोचना पड़ेगा। आंटी और अंकल इतने दूर से आए हैं, उन्हें डिनर पर ले जाओ। नहीं, ये नहीं कर सकती, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं नहीं नहीं। ओके रुको, एक काम करते हैं, मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ। सही कहा, अच्छा आइडिया है। वैसे तुम्हारा मेरे पेरेंट्स से मिलने का कब प्लान है? वो ड्रेस याद है? वो स्टॉक में आ गई है मेरे साइज में। सच में? हाँ, खाने के बाद वहाँ चले उसे देखने। हाँ ठीक है। हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ बहुत सारे नए स्टाइल्स आए हैं। अरे, तुम फिर से पैसे मांगने आए हो क्या? तुम कौन हो? मेरे साथ ए, कहाँ ले जा रही हो? फोन दो। स्कैनर खोलो। पैसे भेज दिए हैं, तो अब मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान मत करना। नहीं करूंगा। अच्छा है, उसे गर्लफ्रेंड तो बहुत अच्छी मिली है। इतनी सुंदर लड़की उसके खर्चे उठा रही है। उसे छोड़कर मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मेरे भी खर्चे उठा लो ना, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? खुद की शक्ल भी देखिए।
बॉयफ्रेंड क्या, दोस्त भी नहीं बनाऊंगी। और एक बात सुनो, जियान को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझे तुम? इतनी सुंदर हो, लेकिन गुस्सा बहुत तेज है। पता नहीं बेचारा जियान कैसे सहता होगा। खैर, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना? अबे डरा दिया यार। हाँ, तू बड़ा ही किस्मत वाला निकला। हिसाब बराबर हो गया, अब कुछ बाकी नहीं है। तो चलो। हाँ? हाँ। अकेले बात कर ली तुमने, बहुत हिम्मत है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और पैसे देने किसने बोला? मैं अपनी प्रॉब्लम से निपट सकता हूँ, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं तुम्हें परेशान कर सकती हूँ और कोई भी नहीं, समझे? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखती हूँ, है ना? मुझ जैसी गर्लफ्रेंड ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। और तुम हमेशा लड़ते रहते हो। वैसे तुमने इतना सारा उधार क्यों लिया था? कुछ साल पहले मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई थी, हमें पैसे की बहुत जरूरत थी। मेरे बॉस बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मैं उनसे पैसे नहीं उधार लेना चाहता था, तो इनसे लेने पड़े मुझे। एक और बात, जब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं लौटा देता, हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। एक सेकंड रुको, ऐसा नहीं कर सकते। अब ऐसा ही करना होगा, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। अरे ठीक है, मत मिलो, मुझे भी तुमसे नहीं मिलना। जब तुम गई थी तब खुश थी, वापस आई हो तो गुस्से में लग रही हो बहुत। एक बात बताइए भाई, आप सारे लड़के खुद को क्या समझते हो? मैंने उसके लिए पैसे लौटाए क्योंकि मुझे उसकी बहुत परवाह है, लेकिन उसने कहा कि जब तक वो मेरे पैसे नहीं लौटाएगा मुझसे नहीं मिलेगा। मैं ही पागल हूँ। कौन है ये लड़का? जियान यिहांग। देखो, इस बार तुम्हारी ही गलती है। मैं कैसे गलत हूँ? वो मुझे पसंद ही नहीं करता है, बस मुझसे भागने के बहाने ढूंढता रहता है। लड़कों को उनका स्वाभिमान बहुत प्यारा होता है। जब उसने खुद को बेबस देखा तब उसे बहुत बुरा लगा होगा, और तुमने उसके पैसे भी चुका दिए। भला वो कैसे सहेगा? वो तुम्हें नापसंद नहीं करता है, बस नजरें नहीं मिला पा रहा। यानी क्या वो अब भी मुझे पसंद करता है? वो तो मैं नहीं जानता हूँ। जरूर करता है। बेवकूफ। लगी। महारानी साहिबा, तुम्हें आए हुए यहाँ इतना वक्त हो गया, लेकिन बस टाइम पास करती रहती हो। अब थोड़ा सीरियस भी हो जाओ। हो जाऊंगी पक्का। हेलो अंकल आंटी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम चेंगयू है, मैं चेंगमू की बहन हूँ। आप मुझे यू बुला सकते हैं। मॉम डैड, यू मैम मेरी कंपनी की बॉस भी हैं। अच्छा, ओह हेलो। तुम जवान हो और खूबसूरत भी। वैसे हमारी बेटी तुम्हें परेशान तो नहीं करती है ना? नहीं, सिहान बहुत अच्छा काम करती है। अच्छी बात है। अंकल आंटी, मुझे पता नहीं था आप लोगों को क्या पसंद है, इसलिए ढेर सारा खाना मंगवा लिया। सब घर का खाना है। मैंने आज सुबह ही इसे फिश मार्केट से मंगवाया है। टेस्ट करके बताइएगा कैसा लगा। अगर पसंद नहीं आया तो कुछ और मंगवा देती हूँ। नहीं नहीं, यहाँ बहुत कुछ है बेटा। बहुत अच्छी है यू मैम। थैंक यू। पहले इन्हें शुरू करने दो। बेटा तुम शुरुआत करो। चेंगमू, पहले तुम शुरू करो। ये लो। थैंक यू आंटी। मॉम, ये तीखा नहीं खाता है। अंकल आप शुरू कीजिए। ठीक है, तो शुरुआत हम ही करते हैं। तो तुम कुछ और खाओ ना। आंटी आप चलो खाइए सब ना। टोस्ट करते हैं। अपना ग्लास उठाओ बेटा। जी। ये टोस्ट है शाओ यू के नाम, जिसने हमारे लिए इतना अच्छा इंतजाम किया है। हाँ, टोस्ट करते हैं। माफ कीजिएगा अंकल, मैं पहुंच नहीं पा रही। सियान का हाथ नहीं पहुंच रहा। पता है मुझे डैड।
अरे यू बेटा। आंटी सब कहाँ गए? वो नीचे गए हैं। बेटा सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए ना। क्या चेंगमू डिप्रेशन से गुजर रहा है? Take my hand, I know how cold the world is. Don't be frightened now, don't be frightened now, my precious love. Come to me when you have run your miles. For the thousandth time, you are perfect now, just as you are. At the end of the day, I will come for you, run to you anyway. When the sky seems so gray, I am yours to say, always. I will run to you.